डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स के बीच उज़्बेकिस्तान से एमबीबीएस करने का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हर साल हजारों की संख्या में इंडियन बच्चे वहां मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है, वैसे ही नए नए ऑप्शंस निकल के सामने आ रहे हैं। नई नई यूनिवर्सिटियां, नए नए शहर और नए नए वादे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़ी गलती के बारे में। एक ऐसी गलती जो हर साल कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स करते हैं अपने एडमिशन्स के टाइम पे, जब वो एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ वो कौन सी ऐसी गलती है। इस वीडियो में जो एक पॉइंट में समझाने वाला हूँ वो एक ही लाइन है। हर यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं होते हैं। चलिए अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, उज्बेकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी दोनों। कुछ यूनिवर्सिटियों में मेडिकल की पढ़ाई होती है, कुछ में डेंटल की, कुछ में फार्मेसी की, कुछ में इकोनॉमिक्स की, कुछ में बीटेक की, कुछ में कंप्यूटर साइंस की, कुछ में लैंग्वेज की, कुछ में इंटरनेशनल स्टडीज की। हर यूनिवर्सिटी में अपनी अपनी पढ़ाई होती है। अब एज फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप इनके नाम को देखो तो आप ये समझ जाओगे कि ये जो यूनिवर्सिटियां हैं वो मेडिकल की हैं। यहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है या तो मेडिकल का होता होगा या मेडिकल से जुड़े हुए फील्ड्स का ही होता होगा, क्योंकि इनके नाम में ही वो डिटेल मेंशन है। अब वहाँ पे कुछ ऐसे हैं जैसे कि ताशकंद फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट। अब उसके नाम को आप देखो, आप समझ जाओगे कि वहाँ फार्मेसी का पढ़ाई होता होगा। अभी आप और देखो, जैसे वहाँ पे है नबोई स्टेट यूनिवर्सिटी, आप देखो तो बोलोगे स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर हर एक जनरल स्टडी होता होगा, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इकोनॉमिक्स हो। हम नाम से ही समझ सकते हैं, क्योंकि नाम से मेंशन होता है कि किस चीज के लिए स्पेसिफिक यहाँ ये कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया है। अब देखिए क्या है, जब इंडियन बच्चे उज्बेकिस्तान जाना शुरू हुए मेडिकल की पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने पहले उन कॉलेजेस को चुना जो मेडिकल के लिए जानी जाती हैं, जैसे समरकंद हो गया, बुखारा हो गया, फरगाना हो गया, ताशकंद हो गया। और वहाँ लार्ज नंबर में इंडिया से बच्चे पढ़ने गए। जब किसी भी कॉलेज में बाहर से विदेशी बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है तो फंड भी बढ़ता है, पैसा भी बाहर से आता है, क्योंकि यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, इंडिया से उज्बेकिस्तान कोई स्कॉलरशिप पे नहीं जाता है। सब सेल्फ स्पॉन्सर्ड होके जाते हैं, खुद का पैसा खर्च करके पढ़ने जाते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी के पास फंड भी बढ़ जाता है। और जब यूनिवर्सिटी के पास इंटरनेशनल बच्चों का नंबर बढ़ेगा और फंड बढ़ेगा, तो यूनिवर्सिटी के पास इतने पैसा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, कि वो अपने डेवलपमेंट पे खर्च कर पाए। तो वो यूनिवर्सिटी को और डेवलप करेगा, नए-नए कैंपसेस बनाएगा, नए-नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, नए-नए फैसिलिटीज़ ओपन करेगा। इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी डेवलप होगी। और जो यूनिवर्सिटी को गवर्न करता है उज़्बेकिस्तान में, उसे बोलते हैं रेक्टर। उनके अंडर में बहुत सारे वाइस रेक्टर्स होते हैं। तो जब किसी रेक्टर के अंदर का कोई यूनिवर्सिटी है, अब चाहे वो समरकंद हो, बुखारा हो, फरगाना हो, कोई भी हो, और जब वो डेवलप करेगा तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी नज़र में आएगा, यार ये बहुत ज़बरदस्त रेक्टर है। इसके अंदर में यूनिवर्सिटी देखो कहाँ थी, कहाँ आ गई, कितना डेवलप हो गई। तो उनके जो पॉलिटिकल वहाँ पे एजेंडा है, बहुत डेवलपमेंट होता है। इस वजह से जहाँ भी इंडियन बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, उन यूनिवर्सिटीज़ की बहुत डेवलपमेंट हुई, बहुत फंड आया, और वहाँ के जो भी लीडरशिप थे उनकी बहुत तारीफ हुई वहाँ की गवर्नमेंट में। तो ये बात बाकी यूनिवर्सिटी वालों ने भी देखा, जो भले ही एग्रीकल्चर के थे, डेंटल के थे, फार्मास्यूटिकल के थे, या लैंग्वेज के थे, या इकोनॉमिक्स के थे, उन्होंने भी देखा कि अरे यार, देखो इनके लीडरशिप में कितना आगे चला गया यूनिवर्सिटी, सिर्फ इसलिए कि इंडियन बच्चे यहाँ आ रहे हैं। और इंडियन बच्चे सिर्फ एक ही चीज के लिए बाहर जाते हैं, उज्बेकिस्तान जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। कोई वहाँ बीटेक करने नहीं जाता है, कोई वहाँ कंप्यूटर साइंस करने, कोई वहाँ लिंग्विस्टिक पढ़ने नहीं जाता है। जो मेजोरिटी अमाउंट है, 99% बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाता है। अब जो यूनिवर्सिटियाँ थी जिनके पास मेडिकल फैकल्टीज़ नहीं थे, जो मेडिकल की पढ़ाई करें, अब वो क्या करें? उन्होंने बोला करना क्या है, मेडिकल फैकल्टी खोल दो। हम भी खोल देते हैं मेडिकल फैकल्टी, हम भी लाते हैं इंडियन बच्चे। अब आप बताओ, एक वो यूनिवर्सिटी जहाँ कई सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से मेडिकल की पढ़ाई चल रही थी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन थी। और एक ये यूनिवर्सिटी जिन्होंने हाल में ही इस साल, पिछले साल, उसके पिछले साल फैकल्टी ऑफ मेडिसिन खोल दिया हो मेडिकल की पढ़ाई के लिए। दोनों में कोई तुलना हो सकता है क्या? मेडिकल की पढ़ाई के लिए 6 साल का करिकुलम चाहिए होता है, कैडेवर लैब चाहिए होता है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग चाहिए होता है, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, बच्चों को चाहिए होता है पूरा एनवायरनमेंट, पूरा डेवलप्ड डिपार्टमेंट चाहिए होता है, हॉस्टल इकोसिस्टम चाहिए होता है। सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल करिकुलम के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। ये एक रात में नहीं बन जाता है, 1 महीने में नहीं बन जाता है, और 2 महीने में, 6 महीने में। इसे बनाने में सालों की एक्सपीरियंस लगती है, सालों का टाइम लगता है, तब जाके फैकल्टी ऑफ मेडिसिन डेवलप हो पाता है। और इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं, आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें,
और भले ही वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट की हो, भले ही 1980 की हो, 1990 की हो, 1930 की हो, नहीं, 1930 की तो थी भाई, वहाँ पे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती थी, वहाँ पे बीटेक की पढ़ाई होती थी, मेडिकल की नहीं होती थी। आपको ये देखना है कि मैं जहाँ एडमिशन ले रहा हूँ, वहाँ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन कब चालू हुआ था? वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कब से हो रही है? और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका करिकुलम कितना डेवलप्ड होगा, ठीक है? समरकंद की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर 1930 से एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हुई थी क्योंकि मेडिकल के लिए हुआ था। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट की मैं अगर बात करूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये बात कि 1991 में इसे जब एस्टेब्लिश किया गया था एज़ ए मेडिकल इंस्टीट्यूट ही एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये तब से लेके आज तक मेडिकल की पढ़ाई ही करा रहा है, इसने मेडिकल की करिकुलम को ही डेवलप किया है। अब तास्कन फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट हो गया, अब नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, जो अभी अभी आजकल में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन चालू कर रहे हैं। अभी आज ये चालू करेंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जो नई यूनिवर्सिटियाँ हैं, आने वाले टाइम में कल को अच्छी नहीं होंगी। बिल्कुल अच्छी होंगी, लेकिन रिस्क है, ठीक है? आपको जुआ खेलना है तो अपने करियर पे क्यों खेल रहे हो? आप अपने करियर पे बेट मत खेलो, बेट किसी और पे खेलो, फ्यूचर में अच्छा होगा देखेंगे। अपने करियर की जब बात हो तो हमेशा गुड और बेस्ट ऑप्शन चूज़ करो, जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड मेडिकल फैकल्टी जहाँ पे हो, ठीक है? ये वीडियो करना इंपॉर्टेंट इसलिए था कि मैं देख रहा था कि बहुत से लोग ऐसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का 5 साल पहले तक कोई नाम ही नहीं था। लोकल बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रहे थे और हम तो विदेशी बच्चे हैं। लोकल बच्चों के लिए तो एटलीस्ट सब कुछ अवेलेबल होता है, लोकल लैंग्वेज में टीचर, लोकल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल, जो कि ईज़ी बात है, ठीक है? जब लोकल बच्चों के लिए ही अवेलेबल नहीं था, डेवलप नहीं था, तो हम तो बाहर से आए बच्चे हैं, जिन्हें पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करनी है, तो हमारा क्या होगा? डोंट डू दिस मिस्टेक ताकि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। हमेशा एक वेल डेवलप्ड मेडिकल फैकल्टी वाली यूनिवर्सिटी को चूज़ करिए, ठीक है? इससे आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा और हमेशा अपने डिसीजन से सैटिस्फाई रहोगे कि मैंने एक सही डिसीजन लिया। ठीक है? इस टॉपिक में मैंने इस एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहा और अच्छे से हर एजेंडा समझाना चाहा कि क्यों ये नई-नई यूनिवर्सिटियाँ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन चालू कर रही हैं और क्यों आपको उनसे बचना चाहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पे। आई विल ट्राई टू असिस्ट यू, आई विल ट्राई टू गाइड यू एज़ बेटर एज़ आई कैन। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।